Hello bachon, let's read this question. The question says that in an electrolytic tank, aluminum metal is being extracted by the electrolysis of molten aluminum oxide using carbon electrodes. Full stop. It is observed that one of the carbon electrodes is gradually burned away and has to be replaced. Here's two questions given. First question says that which carbon electrode in bracket cathode or anode is burned away? Question mark. Second question says that why is this carbon electrode burned away? तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. यहाँ पे इसका आंसर जानेंगे, उससे पहले लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट में हम लोग जान लेते हैं कि एल्युमिनियम यहाँ पे हम Al लिखते हैं इसको. इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है. कॉन्फ़िगरेशन में आप देखोगे 2, 8 और यहाँ पे 3 हो जाएगा. यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कितने होते हैं? यहाँ पे 13 होते हैं, राइट. और यहाँ पे आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे. यहाँ पे कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पे 6, यहाँ पे C. यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे, राइट. आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं. तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है कि विच कार्बन इलेक्ट्रोड इन ब्रैकेट कैथोड और एनोड इज बर्न अवे. तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? जैसा कि हमें पता है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ओर, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे Al2O3 होता है. इज नॉट सॉलेबल इन वाटर. ये जो है वाटर में सॉलेबल नहीं होता है, लेकिन ये किस में सॉलेबल होता है? मॉल्टन क्रायोलाइट में. बट इट इज सॉलेबल इन मॉल्टन क्रायोलाइट, राइट. सो अब यहां पे हम क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग द प्रोसेस के दौरान क्या होता है? जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड एल्युमिनियम, जैसा कि हमें पता है यहां पर जो है आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. ये 3 इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है, राइट. एल्युमिनियम आयंस टेक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड. कैथोड क्या करता है? यहाँ पे आयंस टेक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज. कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है. और एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. नेगेटिवली चार्ज. सो अब यहां पे क्या लिखेंगे? दिस देन passes into the, ये किससे पास होगा? into the molten एल्युमिनियम से. molten एल्युमिनियम. सो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास? कि द ऑक्साइड आयन फॉर्म्ड,
ऑक्साइड आयन फॉर्म होगा, और यहां पे लिखेंगे कि लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एट द पॉजिटिवली एनोड, राइट, या फिर पॉजिटिवली चार्ज एनोड एट द पॉजिटिवली चार्ज एनोड। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा ऑक्साइड्स आयन, कहां पर, पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर। तो इस केस में यहां पे हम क्या कह सकते हैं कि दस द कार्बन एट द एनोड, यही हमारा आंसर है, इज बर्न अवे। अब यहां पे हम लिखेंगे क्या, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वाई इज दिस कार्बन इलेक्ट्रोड बर्न अवे, क्यों ऐसा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे बी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहाँ लिखेंगे द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे ऑक्साइड है, जब एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे और कार्बन है, राइट, तो रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। द फॉर्मेशन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मेक द एनोड बर्न, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस process aluminum is deposited at the cathode and oxygen is liberated, ऑक्सीजन किस पे लिबरेट हो जाता है, एनोड पर, ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट द एनोड, और यहां पे आप देखोगे कि सम ऑफ दिस ऑक्सीजन reacts with कार्बन, कार्बन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां पर आप देखोगे कार्बन किस फॉर्म में है, इन द ग्रेफाइट फॉर्म में होगा, ये ग्रेफाइट टू फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, यहां लिखेंगे 10, इस कारण क्या होगा, यहाँ पे स्लोली जो एनोड होगा हमारे पास धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, स्लोली बर्निंग अवे द एनोड। और इसी वजह से हमें क्या करना होता है कि एनोड को जो है बार बार रिप्लेस करना पड़ता है, राइट। 10 द anodes have to replaced periodically, राइट। तो यहां पे यही कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि वाई इज दिस कार्बन इलेक्ट्रोड बर्न अवे, तो इसी कारण से क्या होता है, ये बर्न हो जाता है और इसको हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। सो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।